हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि फीवर क्यों होता है। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं बुखार होता क्या है। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बुखार कहते हैं। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उससे ज्यादा होता है तो हम उसको बुखार कहते हैं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग फीवर हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का भी एक तरीका है। इसलिए बुखार को इन्फेक्शन से होने वाली एक बीमारी माना जाता है, क्योंकि बुखार होने पर हमारी बॉडी पर इन्फेक्शन यानी बुरे बैक्टीरिया का हमला होता है, जिससे बचने के लिए बॉडी में जो व्हाइट सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉडी में कपकपी महसूस होती है। अगर आपको रात में तेज बुखार चढ़ता है और सुबह उतर जाता है तो ये कोई नॉर्मल फीवर नहीं है। अगर ये 3 दिन से ज्यादा रहता है तो बल्कि फिर ये बॉडी में किसी बीमारी के पनपने का संकेत है। फिर आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। नॉर्मली लोग बुखार को बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि 1-2 दिन में दवाई लेने से बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़े थोड़े दिन में बुखार होता रहता है, जैसे कि हफ्ते में 15 दिन में हो गया, बार बार हो जाता है, तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये खतरनाक भी बन सकता है। बुखार सुबह तक उतर क्यों जाता है? जब रात को तेज बुखार होता है तो ज्यादातर वो सुबह तक उतर ही जाता है और आप दिन में फिर अच्छा फील करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बुखार सुबह तक ठीक कैसे हो जाता है, क्योंकि दिन में इम्यून सेल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिससे दिन में बुखार या सर्दी कम लगती है। लेकिन रात में इम्यून सेल्स बहुत कम एक्टिव रहते हैं, जिससे आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आसानी से एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और आप फीवर फील करते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से रात में बुखार होता है। रात में बुखार आने के क्या कारण हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी रात में बुखार आने का एक कारण हो सकता है। बैक्टीरिया या फफूंद के कारण ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको रात में बुखार हो सकता है। सेकंड है तनाव। कई बार तनाव और थकान होने की वजह से भी रात में बुखार आ जाता है, इसलिए खुद को तनाव से दूर रखें और अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही काम करें, जिससे रात को बुखार आने की सिचुएशन ना बने। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको केवल रात में ही बुखार आता है। इसमें पेशाब में जलन और दर्द के साथ तेज फीवर हो सकता है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। किसी तरह की एलर्जी की वजह से भी बुखार हो सकता है। क्या पता आपको किसी दवाई की एलर्जी हो गई हो। इसमें बुखार के साथ साथ बॉडी पर रेड कलर के निशान भी हो जाते हैं और स्वेलिंग भी आ जाती है। ऐसे में आपको जल्दी ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि ज्यादा बढ़ जाए। कई बार कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से भी फीवर आ सकता है। इसमें जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है और बॉडी तपने लगती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रात में बुखार आने का कारण स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। जब किसी को लंबे टाइम से स्किन इन्फेक्शन हो रहा हो तो रात में फीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। सांस के द्वारा इन्फेक्शन। सर्दी और सांस के इन्फेक्शन से भी रात में बुखार हो सकता है। खाने की नली में इन्फेक्शन की वजह से भी गले में दर्द होता है और फिर रात में बुखार चढ़ने लगता है। कभी कभी ये आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये 3 दिन से ज्यादा हो तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना आपको इलाज में दिक्कत आ सकती है। तो चलिए, ये तो हो गए वो कारण जिनकी वजह से रात में फीवर हो सकता है, लेकिन और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से फीवर आ सकता है। जैसे नॉर्मल लोगों को फीवर होता ही रहता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ड्रग्स लेते हैं जो लोग, उनको हो जाता है। ज्यादा गर्मी से भी बुखार हो जाता है। अगर किसी को स्वेलिंग रहती है तो उनको भी फीवर होने की संभावना रहती है। नींद पूरी ना होना भी इसका कारण हो सकता है। छाती में इन्फेक्शन हो तो भी फीवर आ सकता है। किसी सर्जरी के बाद भी फीवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर 3 दिन से ज्यादा आपको फीवर रहता है तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। फीवर कितने प्रकार के होते हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीलिया, टाइफाइड, कालाजार। तो इस तरह कई तरह के फीवर होते हैं। नॉर्मल और डेंगू बुखार में क्या अंतर होता है? नॉर्मल फीवर डेंगू की तरह कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये तो मौसम के बदलने की वजह से हो जाता है, लेकिन डेंगू एक इन्फेक्शन है जो एडिस नाम के मच्छर के काटने से फैलता है। ये इन्फेक्शन किसी को छूने, उसके पास बैठने या उसके साथ खाना खाने से नहीं फैलता। बरसात के मौसम में मच्छर के काटने की वजह से सबसे ज्यादा लोग मलेरिया और डेंगू से पीड़ित होते हैं। मलेरिया में बार बार ठंड से बुखार आता है और बदन
जिनमें बहुत तेज दर्द होता है। मलेरिया दो तरह का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फाल्सीपैरम। इसमें फाल्सीपैरम ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यहाँ तक कि इसमें मौत भी हो सकती है। डेंगू में बीपी कम हो जाता है। नॉर्मल फीवर के लक्षण होते हैं ठंड लगना, कपकपी, छींक आना और कभी कभी खांसी भी हो जाती है। लेकिन डेंगू में बुखार के साथ तेज ठंड भी लगती है। सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे की ओर दर्द, वीकनेस, भूख न लगना, बॉडी पर लाल गुलाबी दाने, ये सभी डेंगू के लक्षण हैं। इसमें बहुत ज्यादा बेचैनी और बीपी कम हो जाता है। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए डेंगू में दवाई के साथ साथ लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लें। नॉर्मल फीवर में बॉडी का टेम्परेचर 100 या 102 डिग्री तक होता है, लेकिन डेंगू में 103 या उससे भी ऊपर हो जाता है, जो 105 तक हो जाता है। नॉर्मल फीवर 2 से 3 घंटों में उतर जाता है। नॉर्मल फीवर का पता दवाई की पहली खुराक से ही चल जाता है, लेकिन अगर बुखार नॉर्मल नहीं है तो उसमें दवाई आराम नहीं करती। वो दवाई से उतर तो जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर से दोबारा हो जाता है। फिर उसका पता हमें टेस्ट कराने से ही चलता है कि ये कौन सा फीवर है। फिर आप उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ घरेलू उपचार की, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल फीवर के लिए हैं। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। नॉर्मल फीवर के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। नंबर 1 है तुलसी की पत्तियां। तुलसी की पत्तियां आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती हैं। ये इम्यूनिटी को तो बूस्ट करती ही हैं, इसके साथ ही सिर दर्द, तनाव और इन्फेक्शन से भी बचाती हैं। नंबर 2, एक लौंग पीसकर इसे गर्म पानी से ले लीजिए, इससे बुखार जल्दी उतर जाता है। नंबर 3, पुदीना बुखार में आई कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। नंबर 4, मुनक्का बुखार में बहुत अच्छा होता है। टाइफाइड, वायरल या फिर नॉर्मल फीवर, ये किसी भी तरह के बुखार में बहुत फायदेमंद होता है। मुनक्का फीवर के इन्फेक्शन को मारने में हेल्प करता है और दूसरा, ये बुखार में आई कमजोरी को भी दूर करता है। नंबर 5 पे है अदरक। अदरक भी बुखार में बहुत फायदेमंद होती है। इससे सर्दी, जुकाम और बुखार को ठीक करने में सहायता मिलती है। नंबर 6 है टमाटर। टमाटर का सूप शरीर में जो खराब इन्फेक्शन है उन्हें खत्म करने में मदद करता है, इसलिए बुखार में रोजाना टमाटर का सूप पीना चाहिए। बुखार में सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहिए। बाहर की हवा में घूमना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बुखार में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पुदीने की चाय भी इसमें बहुत फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, ये हैं कुछ घरेलू उपाय जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बुखार को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई लंबे टाइम से बीमार है, उसकी बीमारी घरेलू उपचार से ठीक तो हो जाती है, लेकिन पीछा नहीं छोड़ती, तो आपको उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आपको फीवर 3 दिन से ज्यादा रहता है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।